एक्चुअली मेरा भी एक विषय रहा है, बीएड भी मैंने किया है सौभाग्य से, और दूसरा है कि मैंने शिक्षा शास्त्र भी पढ़ा है, और दूसरा कि साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ी है। इस विषय में आने का मन कब करता है ये आप लोग सब लोग जानते हैं। एक आपके साइकोलॉजी में शब्द आता है रुचि, जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया ही उस बात को कि आप आए हैं तो किस लिए आए हैं। तो एक रुचि जन्मजात होती है और एक रुचि क्या होती है, अर्जित की होती है ना। और सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब रुचियाँ होती हैं तो भावनाएं कहीं ना कहीं होती हैं। अब देखिए वो उधर मदर है तो कान में थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो उसको नींद आ जाएगी। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हमारा कहीं ना कहीं शरीर के साथ जुड़ा रहता है। हम लोग संगीत में क्या कहते हैं, ये जो शरीर है हमारा, ये भी एक तंत्र है, यंत्र है, इसमें से एक मंत्र निकलता है। आप लोग सब लोग परिचित हैं, मुझे लगता है संगीत शायद सब सुनते हैं, परंतु मुझे शायद ये कहना पड़ रहा है कि शायद शास्त्रीय संगीत के विषय में नहीं जानकारी। कितने बच्चे हैं जो शास्त्रीय संगीत से थोड़ा कुछ लोग रखते हैं? बहुत देखिए, बहुत ही परसेंटेज देख लीजिए। तो अवसर नहीं मिला, यही बात है। तो कुछ चीज़ें अर्जित की जाती हैं और शुरू में ही देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा है। जैसे आप शुरू में कविताएं जब पढ़ते हैं, शुरू की कविताएं जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से माताएं या स्कूल की टीचर, ये सबसे पहले माँ, घर की माँ पोएम सुनाती है, राइम सुनाती हैं, सोने के लिए लोरी सुनाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्टिव करती हैं बच्चे को। बच्चे क्या होते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं और चाहते हैं कि रोज़ देखते हैं आपकी तरफ ये सुनाएंगी तभी हम सोएंगे, ऐसे एक आदत भी बना लेते हैं। तो ये क्या है, आपके साइकोलॉजी में देखिए ना, ये सारी चीज़ें भावनात्मक रूप से हमारे यहाँ का निश्चित। क्लासिकल म्यूजिक क्या करता है, मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूत करता है। जैसे एक म्यूजिक सर ने कहा ना बगल में चल रहा है, ये आपको क्या करेगा, उत्तेजित करेगा, उन्मादित करेगा, आपको नाचने के लिए मजबूर करेगा। मतलब आप जैसा भी नाचते हैं आप नाचेंगे ही, जबरदस्ती में। हाँ, लेकिन हम जिस संगीत की बात यहाँ करने आए हैं वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं, जैसे सर ने बहुत सारी बातें की, उसमें क्या फिलोसफी के लिए चीज़ें आ रही, दर्शन। वो संगीत दिखता है कहाँ, बाह्य रूप में नहीं, इंटरनल दिखता है। वो इंटरनल कैसे दिखता है, जब आप उन स्वरों को पहचानते हैं। जैसे हमें सिलेबस भेजा गया, मैं उसी पे आऊँगी सीधे, क्योंकि ये बहुत विस्तार की चीज़ें हैं, ये एक दिन की चीज़ भी नहीं है। इसमें जब आप बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन चीज़ें ये सब होती हैं। पहले तो हम संगीत को समझेंगे, संगीत है क्या, संगीत क्यों कहा गया, सबको संगीत क्यों नहीं कहते इसको। संगीत भी, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री के बहुत सारे रूट्स हैं। आप यदि बीएड के भी कर रहे हैं तो बीएड के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आप कई जगह पे जा रहे हैं तो आपको इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, रूट्स हैं। लेकिन आप बाहर क्या कहते हैं, हम बीएड कर रहे हैं, तो बीएड के किसमें, साइकोलॉजी से कर रहे हैं, फिलोसफी से कर रहे हैं, बीएड के दर्शन के बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जहाँ भी रूट को पकड़ लीजिए। तो संगीत क्या कहता है कि संगीत सम्यक गीत, सम्यक गीत मतलब अच्छी प्रकार से गाए जाने वाला गीत। सम मतलब अच्छा, गीत मतलब गाना। तो अच्छी प्रकार से हम किसी चीज़ को जब गाने का प्रयास करते हैं, जो सुनने में मधुर हो, जिसमें माधुर्य हो, जिसमें रेजोनेंस हो। रेजोनेंस का मतलब होता है कि अनुरणन, जैसे आप तार को छेड़ते हैं या जब शांत नदी में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे आती हैं, या आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को छेड़ते हैं उसको मिला करके, तो उसमें भी एक रेजोनेंस होता है, ऊपर नीचे वो ध्वनियाँ आती रहती हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं संगीत में, तो उसको हम एक जो ध्वनि कहते हैं, वो ध्वनि कैसी होती है, मधुर होती है। लेकिन सब नहीं होती है, क्योंकि जब आप संगीत की बात करते हैं तो सम्यक गीत की बात में तो अच्छी प्रकार से कौन सा गीत गाएंगे। सर ने बहुत सारी बातें बोली, हृदय पक्ष सात्विक होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, सात्विक है, मानसिक है, कायिक है, आंगिक चेष्टा बाद में है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हिंदी भी पढ़े होंगे,
ये सारी चीज़ें आपने रस्म में पढ़ा होगा, भाव में पढ़ा होगा, ये सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। ये सारे शब्द आते हैं उसमें। दो तरह की ध्वनि है, आपको सब पता है कि वर्णात्मक ध्वनि भी है जो आप पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, है ना। संगीत में कौन सी ध्वनि है? नादात्मक ध्वनि। आकाश तत्व से जो जुड़ा हुआ है, वायु और अग्नि के संयोग से जो बना है। वायु और अग्नि का मतलब क्या है? जब आप निश्वास छोड़ते हैं, निश्वास लेते हैं, श्वास को जब आप अंदर की तरफ, भीतर की तरफ ले जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी की तरफ बात करें तो, नाड़ियों की जब हम बात करें तो फिलॉसफी की एकदम आप पकड़ ले रहे हैं, अंदर तंत्र की तरफ चले जाएंगे। तो जब आप वायु को अंदर ले जाते हैं, प्राणायाम भी आप करते होंगे तो जानते होंगे, और ध्वनि को आप बाहर की तरफ देखते हैं, निकालते हैं। तो ये जो नादात्मक ध्वनि है, सुषुम्ना नाड़ी से भी जुड़ी हुई है, हम उसकी बात करते हैं संगीत में। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, ये किसी विदेशों की संस्कृति नहीं। कल्चर जब आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग समृद्ध हैं, और बहुत निराशा होती है जब भारत जैसे देश में इस तरह के कल्चर को बहुत विस्तार नहीं मिल पा रहा है। धीरे धीरे उसकी जो गति दिख रही है वो ये लोग ले रहे हैं जो चल रहा है बगल में, है ना, डीजे पे चल रहा है, सब है, कुछ भी बजा दो, नाच लेना, कुछ भी सुन लो। ये पॉल्यूशन है, ये एक तरह का प्रदूषण। हम उस प्रदूषण की तरफ जाएंगे क्योंकि वो सब कर रहे हैं। इस म्यूजिक की जब बात आती है तो इसमें क्या चाहिए? संयम चाहिए, इसमें अनुशासन चाहिए, इसमें सात्विक मन चाहिए। स्वर में बड़ी ताकत है। अब आप कहेंगे स्वर तो साथ ही है, क्या ऐसा है उसमें ताकत? भैया बंद कर दीजिए, क्या बात है? नहीं इधर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो संगीत की ध्वनि है, नादात्मक ध्वनि, इसके भी दो प्रकार हैं। एक आहत होता है, दीवार में हथौड़ा मार लीजिए, वो भी एक ध्वनि है। आघात की तो आघात के भी दो चीज है, आघात और बलाघात। आप बलपूर्वक आघात करते हैं कि सॉफ्ट आघात करते हैं। संगीत की जो ध्वनि होती है वो छू लेने भर की होती है, उसको छूना होता है। उसको आहत का मतलब छू करके, स्पर्श करके चले आए, और उस पर ठहरेंगे तो वो स्वर हो जाएगा, श्रुति हो जाएगी, और जब आप बोल देते हैं तो वो स्वर हो जाता है। श्रुति का कॉन्सेप्ट भी आप में है। श्रुति मतलब जो ध्वनि सुनाई देती है वही श्रुति है। लेकिन संगीत में क्या है, सब ध्वनि श्रुति नहीं है। वहाँ भी एक संख्या निर्धारित कर दी गई है नाड़ियों के आधार पर। जैसे हमारी नाड़ियाँ सहस्त्र नाड़ियाँ हैं, लेकिन मेरे भाई में जो 22 नाड़ियाँ हैं उसके आधार पर श्रुतियों को कह दिया गया है। तो आप देखिए तो वहाँ साइंटिफिक रीज़न भी आता है, साइंटिफिक रीज़न भी है। अब कभी आप म्यूजिक को आप उस अंदाज में सुनेंगे तो आपको ये बातें सारी समझ में आएगी जब आप सुनेंगे, क्योंकि ये अब मैंने कहा कि ये इसमें आपको संयम, अनुशासन, चित्त की एकाग्रता और ध्यान, ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, यानी आपका चित्त स्थिर नहीं होगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा, तो आप ये समझ लीजिए आप इस संगीत से बहुत कोसों दूर, फिर आप इस संगीत से कोई आप संवाद नहीं कर सकते, आप दोस्ती नहीं कर सकते। ये तो फैक्ट है, क्योंकि आप लोग तो म्यूजिक के नहीं हैं, हमारे यहाँ म्यूजिक के विद्यार्थी हैं। तो जैसे ही कलम लेते हैं तो मैं कहती कलम रख दो, जैसे ही वो बैग तो बिल्कुल रखवा ही दिया जाता है, मोबाइल भी रखवा दिया जाता है, कुछ भी नहीं करना है। हम गुरु शिष्य परंपरा से बात करेंगे, आप जितना ग्रहण कर पाएंगे दरवाजे से लेके जाएंगे, और यदि लेके जाएंगे तो रहेगा, दरवाजे के बाहर से निकल के आप भूल जाएंगे तो फिर आपका कल फिर आएंगे तो होगा चित्त। तो म्यूजिक इतना आसान भी नहीं है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय संगीत परंपरा जो हमारी है वो इतना, मैंने कहा कि रूट भी है इसके। रूट क्या है? क्लासिकल है, क्लासिकल शास्त्रीय है, उपशास्त्रीय है, सुगम है। सुगम मतलब सरल रास्ते से भी संगीत है, वो जो भी चल रहा है सरल वाला चल रहा है ना, सब गाते हैं। संगीत ऐसा जो सब गुनगुनाता है, नृत्य ऐसा जो सब कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रीय नहीं कर पाते ना, किसी नियम में बंध के तो आप नहीं कर पा रहे हैं। नियम की आपको पता ही नहीं है, नियम के लिए आपको जाना पड़ेगा, किसी गुरु को के पास जाना पड़ेगा, है ना, कुएं के पास प्यास बुझाने जाना पड़ेगा।
वहाँ आपको स्थिर होकर देखना पड़ेगा कि उस लायक है कि नहीं, क्योंकि भीमसेन जोशी जी ने भी कहा था कि अच्छा गुरु, अच्छा भाग्य और अच्छा रियाज, ये बहुत ही मुश्किल है। आप बहुत भाग्यशाली हैं लेकिन आपको गुरु बहुत अच्छा नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा गाते हो लेकिन किसी गलत हाथ में पड़ गए, किसी गलत गुरु के हाथ में, तो आपका सब नष्ट। तो कभी कभी हम लोग बात भी करते हैं कि भरे हुए गिलास में पानी डालने का कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे आते हैं, एडमिशन देते हैं, वो कहीं कहीं से सीख करके निकल के आते हैं, तो हम लोग को बड़ी समस्या होती है कि खाली रहे तो कुछ डाले भी। पात्रता की बात है ना, पात्रता क्या मतलब है कि आपका बर्तन कैसा है, आप क्या ले पाएंगे, उसमें कौन सा द्रव्य ले पाएंगे, ठोस ले पाएंगे कि तरल ले पाएंगे, है ना। तो सारी चीजें देखिए कहाँ निकल के आ रही हैं, संगीत में सारी चीजें हैं। दूसरी बात है कि जब हम श्रुतियों की बात कर रहे हैं तो हमारे 22 श्रुतियों में से ही 7 श्रुतियों की बात, 7 स्वरों की बात की है, सॉरी 7 स्वरों की बात की गई है 22 श्रुतियों में से। ये श्रुतियाँ क्या होती हैं, अपनी जगह पे, अपने स्थान पे स्थिर होती हैं। मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे आप लोग सारेगामा पाधानी से परिचित होंगे, तो जैसे सारे बच्चों के नाम हैं वैसे उनकी भी संज्ञाएं हैं। ये क्या है, उसका निक नेम है, मान लीजिए सारेगामा पाधानी ये निक नेम है। पाटिल जी क्या हुआ? लेकिन आप इसमें षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इनके नाम। राकेश, षड्ज को कहा गया है कि षड्ज से ही सारे ये जो 6 स्वर हैं ये जन्म लेते हैं। ये जो 6 स्वर हैं, 6 कौन? सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद माँ, माँ के बाद पा, पा के बाद, सबको पता है। आप शुद्ध स्वर को देखिए कैसे गाते, में गा के ही बता देती हूँ। बात तो जब प्रैक्टिकल है ना, तो थोड़ा गा के बताऊंगी तो मुझे लगता है ज़्यादा